क्या क्रिप्टो बुल रन खत्म हो चुका है? क्या अब बुल रन नहीं आएगा? बीटीसी ज़ीरो हो जाएगा? क्रिप्टो खत्म हो चुकी है? जो प्रॉफिट्स बुक होने थे, हो चुके हैं। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बन चुका है। क्या आप लोग भी इसी वजह से वीडियो पे आए हो? तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि बुल रन होता क्या है? बुल रन क्यों आएगा? बुल रन खत्म हो चुका है या नहीं हुआ? बुल रन आना भी है या नहीं आना? बुल रन आने की वजूहात क्या होती हैं? और सबसे बढ़ के यूएसए का इम्पैक्ट अभी के बुल रन में क्या होने वाला है? वर्ल्ड वाइड दुनिया क्या कर रही है? इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं? बुल रन होने की वजह क्यों है? आखिरकार इस टाइम आप लोगों को मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए, बाइंग बनानी चाहिए। आल्ट सीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारी की सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत लेंथी होगी, तो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से भरपूर होगी। तो आप लोगों ने वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है। आई एम आसिम मजीद। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली चीज़, बुल रन है क्या और आर्ट सीज़न क्या है? इन दोनों को पहले समझते हैं, फिर इन चीज़ों को आगे लेके जाएँगे कि ये किस वजह से आते हैं। देखो, बुल रन कहते हैं मार्केट में बुलिश मूवमेंट ऑफ द मार्केट को, कि एक टाइम ऐसा आ जाए, क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें, एक टाइम क्रिप्टो मार्केट में ऐसा आ जाए कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना दे। इसको कहेंगे हम क्या? बुल रन। कि बुल रन आ चुका है बिटकॉइन में। और आल्ट सीजन किसे बोलेंगे? कि बिटकॉइन के बाद आल्ट सीजन जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाना स्टार्ट कर दें। हर एक आल्ट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाना स्टार्ट कर दे, इसको ऑल टाइम हाई कहते हैं। इसके रीजंस क्या होते हैं, ये क्यों आता है मार्केट में? सबसे पहली चीज तो ये है, बुल रन तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, मार्केट में बुलिश मूवमेंट को हम बुल रन बोलेंगे, बेरिश मूवमेंट को हम बेयर मार्केट बोलेंगे। ये दो डिफरेंस होते हैं। और लोग 4 साल तक, 4 ईयर तक क्रिप्टो में बुल रन को वेट कर रहे होते हैं कि अब बुल रन आएगा। देखो क्या होता है, हर 4 साल के सर्कल के बाद क्रिप्टो में क्या होता है, बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। हाल्विंग जो होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है, हर 4 साल के बाद होती है। अभी 2024 अप्रैल में भी आप लोगों को बिटकॉइन की हाल्विंग मिली। और उसके बाद अगर हम देखें, हाल्विंग के बाद 8 माह, 9 माह, 10 माह, 12 माह के बाद हमें क्रिप्टो में बीटीसी का ऑल टाइम हाई मिलता है। अगर हिस्ट्री उठा के देख लो, 2013 में भी यही हुआ था, 2017 में भी यही हुआ था, 2021 में भी यही हुआ था, और अब 2025 है। अगर इन सारे गैप्स को देखो, 2013 से 2017 तक 4 साल का बनता है, 2017 से 2021 तक फिर भी 4 साल का बनता है, फिर 2021 से 2025 तक देखो, फिर भी 4 साल का बनता है। तो ये टोटल टाइम पीरियड जो होता है, इसको हम बुल रन कहते हैं। बुल मार्केट आएगी, टोटल मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली जाएगी, हर तरफ से लोगों को पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ये सिंपल होता है बुल रन। अब आर्ट सीजन क्या होता है? आर्ट सीजन बोलते हैं कि बीटीसी तो मूव कर रहा ही कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाए कि लोग बीटीसी की जगह आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो जाएं। 70% आर्ट जो है वो बीटीसी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। उसको बोलते हैं आर्ट सीजन, जिसमें क्या होता है, मार्केट में एक डोमिनेंस होती है। डोमिनेंस वर्ड आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ। डोमिनेंस वर्ड का ये मतलब होता है कि मार्केट का जो टोटल पैसा वो किस में कंज्यूम है, वो सारे का सारा पैसा किसने होल्ड करके रखा हुआ है। अभी के टाइम पे अगर देखो तो बीटीसी की डोमिनेंस, तो बीटीसी ने मतलब कि मार्केट का कितना पैसा लिया हुआ है। एथीरियम की डोमिनेंस, एथीरियम ने मार्केट का कितना पैसा लिया हुआ है। डॉट की डोमिनेंस, डॉट ने मार्केट का कितना पैसा लिया हुआ है। अभी के टाइम पे बिटकॉइन ने मार्केट का 60% से ज्यादा पैसा लिया हुआ है। मीन कि मार्केट की जितनी भी डोमिनेंस है वो सारी की सारी बिटकॉइन में है। जब ये डोमिनेंस निकलेगी बिटकॉइन से, तो ये किस में जाएगी? आल्ट्स में। उस टाइम पे क्या मूव करेंगे? आर्ट्स। उसको बोलते हैं आर्ट सीजन, जिसमें बीटीसी की जगह आर्ट्स कॉइन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं बिटकॉइन से। तो अभी के टाइम पे अगर देखो, बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन 97,000 के राउंड अबाउट चल रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। $97,000 बिटकॉइन है। ये एक छोटा फिगर नहीं है बिटकॉइन के लिए। सिंपल सी करेक्शन, अगर 1,10,000, 1,08,000 से ये करेक्शन हमें मिलती है, ये कोई बड़ी करेक्शन नहीं है। 2013 में भी ये करेक्शन आई थी, 2017 में भी ये करेक्शन मिली थी, 2021 में भी मिली थी। यहाँ तक कि 30%, 40% तक हमें करेक्शन मिल चुकी हैं।
और अभी के टाइम पे 2025 में भी हमें करेक्शन मिल रही है, जो कि इतनी बड़ी करेक्शंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सी करेक्शन है जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए। ये थी नॉर्मल चीज़ें जो हमारे पास मार्केट में मूव करती हैं। अब बात करते हैं कि बुल रन आने की वजह क्या है, व्हाट आर द साइंस बिहाइंड द बुल रन, कौन कौन से साइंस हैं जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि यार अब बुल रन आ सकता है। सबसे पहली चीज है मीडिया कवरेज। मीडिया जब क्रिप्टो को कवर करना स्टार्ट हो जाता है, कवरेज देना स्टार्ट हो जाता है, हर मीडिया पे बिटकॉइन के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज़ेस चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये माना जाता है कि अब बुल रन आने वाला है। अगर इस टाइम पे आप लोग देखो तो मीडिया कवरेज ऑन द पीक है। 2023 में चले जाओ, कोई मीडिया चैनल बिटकॉइन के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड इस तरह से बात नहीं कर रहा था जिस तरह अभी बात कर रहा है। मीडिया कवरेज तो मिल चुकी है। उसके बाद क्या आता है, सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स, मीन के हम लोग जो खुद हैं सोशल मीडिया पे कितनी पोस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के रिलेटेड। डेली बेसिस पे हम देखते हैं कोई ना कोई क्रिप्टो कॉइन जो होता है ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे चल रहा होता है। तो ये क्या है, सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स हैं जिनको हम खुद ट्रेंड बना रहे हैं। मीन के क्रिप्टो का जो ट्रेंड है वो बन रहा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक के जो यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बाइंग बनाते हैं, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी बोलते हैं। वो आके क्रिप्टो में बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी के टाइम पे आप लोग देखो, माइक्रो स्ट्रेटेजी डेली बेसिस पे बिटकॉइन में बाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें बड़ी कंपनीज की, ब्लैक रॉक की बात करो, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो भी बिटकॉइन को बाय कर रहा है। आगने वाले टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसने कितना बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है। टेस्ला के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, और उनने से पहले बाय भी किया था, वो पेमेंट्स तक बिटकॉइन में एक्सेप्ट करते थे, बाद में उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद वर्ल्ड लाइबिलिटी सेंटर की बात करें, जो ट्रंप का खुद का बनाया हुआ सेंटर है, उसने भी बिटकॉइन होल्ड करके रखा हुआ है, एथेरियम होल्ड करके रखा हुआ है, डिफरेंट आल्ट्स कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं। ये तो थे जी इंस्टीट्यूशनल बाइंग के इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी यहाँ पे क्रिप्टो में बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जितनी बड़े सेंटीमेंट्स हैं सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया स्टार्स, वो सारे के सारे क्रिप्टो के रिलेटेड बात कर रहे हैं। मीडिया कवरेज की बात करें, वो सारी की सारी जो है वो क्रिप्टो के रिलेटेड यहाँ पे बात कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट है कि यहाँ पर हमारे पास जो साइंस हैं वो बुल रन के आ चुके हैं। अभी के जो हिसाब से जो साइंस देखो वो बुल रन के आ चुके हैं। पहला साइन हमें कब मिला था, जब हमने ये चीज देखी कि बिटकॉइन 200 डेज की मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर चला गया। जब बिटकॉइन इससे ऊपर गया, उसके बाद नवंबर आता है, नवंबर में यूएसए इलेक्शंस होते हैं, ट्रम्प जो है इलेक्शन विन कर जाता है। उस टाइम पे हमें मार्केट में इतना बड़ा बुल मिला, बीटीसी मूव ऑन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रो क्रिप्टो जितने भी थे वो सारे एक्टिव हो गए। प्रो क्रिप्टो वो लोग हैं जो क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, स्टार्ट से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रो क्रिप्टो जितने इन्वेस्टर थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए कि ट्रम्प जो है वो प्रो क्रिप्टो है, तो ये हमारे पास बेहतरीन मौका हमें मिल रहा है बिटकॉइन में बाइंग बनाने का। ये थी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स, और टोटल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कितनी बाइंग कर रहे हैं। आफ्टर साइंस हम बात करेंगे फैक्टर्स की। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देखिए, बिटकॉइन की जब भी हाविंग होती है, जब भी जो रिवार्ड्स होता है वो हाफ हो जाता है। मैं समझाता हूँ सिंपल, ये होता क्या है। देखो, अगर एक बंदा एक दिन में एक बिटकॉइन माइन कर रहा है, बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, इसकी माइनिंग होती है। अगर एक दिन में एक बंदा एक बिटकॉइन हाल्व कर रहा है, माइन कर रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही बिटकॉइन की हाविंग होती है, हर 4 साल बाद होती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका रिवार्ड हाफ हो जाता है। अगर वो एक दिन में एक बिटकॉइन बना रहा था तो उसका आधा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगी, रिवार्ड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब रिवार्ड कम होना स्टार्ट होगा और यहाँ से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो एक्टिविटीज नेटवर्क्स पे है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। बीटीसी के नेटवर्क पे, एथेरियम के नेटवर्क पे, सोलाना के नेटवर्क पे, तीनों नेटवर्क को देखो, तीनों के तीनों नेटवर्क्स पे एक्टिविटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। मीन के लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन की सूरत में रिवार्ड पैदा होता है। और अभी के टाइम पे आप लोग देखो बिटकॉइन में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो जो जितना भी रिवार्ड है वो हाफ हो चुका था अप्रैल 2024 में। लेकिन अगर आप लोग ये देखो, कोई भी चीज अचानक से मार्केट में शॉर्ट हो जाए, क्या उसका इफेक्ट उस टाइम पड़ता है या कुछ अरसे के बाद पड़ता है? ऑब्वियसली कुछ अरसे के बाद पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी कुछ ना कुछ मार्केट तो पड़ी हुई है ना। लेट्स सपोज आज के टाइम पे मार्केट में कोई चीज शॉर्ट हो जाती है,
एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं मार्केट से कोई वेजिटेबल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आलू रख लेते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं। आज मार्केट में आलू आप लोगों को नहीं मिल रहे, ठीक है, ये शॉर्ट हो गए हैं। इसकी प्राइस जो है वो हाफ, मतलब कि जो प्रोडक्शन थी वो हाफ हो चुकी है। अब क्या होगा, आज से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब पिछले आलू सारे बिक चुके होंगे और लास्ट में वो टाइम पीरियड होगा जब सबको आलू की नीड है बट आलू ही नहीं है। उसकी वजह से आलू की जो प्राइस है वो एकदम बूम हो जाएगी। सेम ऐसे ही बिटकॉइन भी काम करता है। क्या होता है, बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, बिटकॉइन का रिवार्ड आ रहा है, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बिटकॉइन जो है वो, उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और रिवार्ड है वो बहुत कम है। तो उस टाइम पे बिटकॉइन की डिमांड की वजह से ये प्राइस बूम कर जाती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ अपने डिमांड एंड सप्लाई रूल पे चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग। और बिटकॉइन हाल्विंग के चंद माह बाद हमें एक्सपेक्टेशन रखनी होती है कि यार अब क्रिप्टो में बुल रन आना है। हर बंदे की नज़र बिटकॉइन हाल्विंग पे हमेशा रहती है, क्योंकि जितने भी माइनर्स होते हैं वो अपनी प्राइस को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत ज़्यादा लग रही होती है, स्ट्रगल ज़्यादा लग रही होती है और रिवार्ड उनको कम मिल रहा होता है। तो इस कंपटीशन की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई के कंपटीशन की वजह से जो प्राइस है बिटकॉइन की वो बुलिश हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट जो है मूव करती है। अब बात करते हैं लीगलेशन को, कि मार्केट में बीटीसी जो है वो कितनी कंट्रीज में लीगल है। लीगलेशन जो है ये डिफरेंट कंट्रीज ने रूल्स बनाए हुए हैं क्रिप्टो को लेके। इसमें से अगर हम बात करें 2021 में एल एल सल्वाडोर एक कंट्री का नाम है जो यूएसए के साथ है बिल्कुल। उसने क्या किया था, उसने बिटकॉइन को लीगल कर दिया था, वहां पे बिटकॉइन लीगल है। उसके साथ हमारे पास कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने लीगल तो नहीं किया बट रेगुलेशन वहां पे भी आना स्टार्ट हो गई थी क्रिप्टो की, जिसमें से दुबई है, दुबई ने किया, जर्मनी ने किया। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके क्रिप्टो बिजनेसेस तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर तौर पे रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे, लाइक बैंक्स की जो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि क्रिप्टो बिटकॉइन जो है वो बना ही इसलिए था, ये बैंक को रिप्लेस कर रहा था। तो रिप्लेसमेंट तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे बिजनेस करने देंगे। उसके बाद एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन की, जिसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। 2022 में इस मुल्क ने भी क्या किया था, क्रिप्टो को लीगल कर दिया था। तो मीन के 2021 के बुलरन के बाद क्रिप्टो लीगल होना भी स्टार्ट हुई। मीन की एक स्ट्रॉन्ग पावर हमें मिलती है। लास्ट बुलरन 2013, 17, 21 इनको देखो, उसके अलावा यहाँ पे आगे 2025 को देखो, तो हमारे पास लीगलेशन मिली है जो पहले लीगल नहीं था। उसके बाद यूएसए की बात करें, यूएसए इलेक्शंस ट्रंप विन कर रहा है। 2021 में ट्रंप नहीं था, ये याद रखना, प्रो क्रिप्टो कोई भी नहीं था, देन भी हमें कितना बड़ा बुल रन मिला था। अभी के टाइम पे देखो, अभी के टाइम में मार्केट में कौन है, ट्रंप है। ट्रंप यूएसए में इलेक्शन लड़के विन किया, जो प्रो क्रिप्टो माना जाता है। उसके बाद क्रिप्टो को लीगल करने का यूएसए में बात हो रही है। उसके बाद क्रिप्टो को यूएसए में रिजर्व एसेट के तौर पे बात हो रही है कि इसको रिजर्व एसेट में बाय कर दिया जाए। अभी तक यूएसए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली तौर पे ये शो अप नहीं किया कि उन्होंने रिजर्व एसेट में कितने बिटकॉइन बाय किए हैं, बट उनके पास काफ़ी बिटकॉइन है जो ग्रे स्केल का उनके पास पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि क्रिप्टो की मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो भी इन्हीं लोगों के पास पड़ी हुई है। सारे के सारे यूएसए के यूजर जो हैं वो इनके पास पड़ी है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूएसए ये चीज़ चाहता है वो क्रिप्टो पे हुकूमत करे, क्रिप्टो पे राज करे, क्योंकि यूएसए इस टाइम वर्ल्ड वाइड चाहता है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल करूं। वो क्रिप्टो में भी यही काम कर रहा है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी दबा के बिटकॉइन बाय कर रही है, ब्लैक रॉक दबा के बिटकॉइन बाय कर रही है, वर्ल्ड लाइबिलिटी सेंटर दबा के क्रिप्टो की डिफरेंट कॉइन विद बीटीसी एथेरियम दबा के बाइंग बना रही हैं। तो ये सारी की सारी जो बड़ी कंपनीज है यूएसए की, ये ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा करेंसी होगी, ज़्यादा होल्ड होगा, वो उस टाइम का किंग होगा, वो मार्केट को कहीं पे भी मूव ऑन कर सकेगा। अभी के टाइम पे यूएसए भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आता है यूएसए का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो उनके बैंकिंग सिस्टम के साथ है। जो यूएसए के बैंक्स हैं वो पहले क्रिप्टो की बाइंग करने ही नहीं देते थे, ना खुद बाइंग करते थे, बट अभी के टाइम पे यूएसए बैंक्स को कस्टडी क्रिप्टो की देना स्टार्ट कर दिया गया है। एसईसी ने उनको कस्टडी दे दी है कि आप क्रिप्टो में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ला सकते हो। ये एक बहुत ही बुलिश साइन है। उसके बाद बात करें, यूएसए का एक लॉ है सैब 121। ये सैब 121 जो लॉ था, इसके अकॉर्डिंगली ये था कि कोई भी जो है क्रिप्टो में यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता। क्रिप्टो के अगेंस्ट ये लॉ था टोटली तौर पे, बट इसको अभी के टाइम पर कैंसिल कर दिया है। सैब 121 को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से बड़े इंस्टीट्यूट और बड़ी वेल्स हैं उनको ये चांस मिला कि वो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो सकती हैं, बिटकॉइन को बाइंग कर सकती है।
ये सारे वो साइंस हैं जो बुल रन के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद यूएसए के एक सेनेटर है, सेनेटर साइंथिया ल्यूमस उनका नाम है। वो कहती हैं कि बिटकॉइन जो है हमारे पास, उन्होंने एक बिल दिया, उन्होंने कहा अगले 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइन जो है हम लोग होल्ड करने वाले हैं यूएसए रिजर्व के लिए। 1 मिलियन बिटकॉइन, ये एक छोटा फिगर नहीं है। अगर एक कंट्री 1 मिलियन बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड करने के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो कितना इफेक्ट क्रिप्टो पर पड़ रहा है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक एडिशन आप लोगों के साथ ये जरूर करना चाहूंगा। देखो, पहले आप लोगों ने 2013, 17, 21 में देखा, कंट्री की रेगुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी बीटीसी पे, बट 2025 और 24 में आप लोग देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंटीमेंट यूएसए के साथ गुजर चुके हैं। अदरवाइज पहले होता था जो सीपीआई पीपीआई डेटा होते थे, फेड के डेटा होते थे, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट पे हमेशा से पड़ता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। क्यों? इस टाइम पे हर कंट्री अगर रिजर्व के लिए सोच रही है, अगर कंट्री इसको लीगल कर रही है, तो जितना भी मार्केट में बीटीसी का जो हमारे पास बूम मिल रहा है, वो एक टाइम पीरियड तक चलता तो रहेगा। एटीएफ अप्रूवल जो है उसकी वजह से बीटीसी जो है वो बुलिश तो होता रहेगा, बट उसके बाद जो बेरिश कॉन्सेप्ट है स्पेशली बिटकॉइन में, वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा हमारे पास कि बिटकॉइन जो है, जिसमें बात की जा रही है इसको डिजिटल गोल्ड बनाने की, तो बिटकॉइन जो है एकदम से ऊपर ही जाएगा, नीचे आने के चांसेस बहुत कम होंगे। लास्ट बार जो हमें 50%, 60%, 100% करेक्शन बीटीसी में मिलती थी, उस तरह की अब नहीं मिलने वाली अगर यूएसए ने रिजर्व एसेट में बाय कर दिया। देखो, कोई भी कंट्री अगर रिजर्व एसेट में बाय करती है, मीन कि उस कंट्री की होल्डिंग ही है, उस कंट्री की पावर बन जाती है। और यूएसए कभी भी ये नहीं चाहेगा यार हमारी जो पावर है वो छोटी हो। इस वजह से वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अपने यूएसए के बड़े बड़े, उन सबसे भी बाइंग करवाई जा रही है, जो साइडवेज मार्केट में ओपनली शो नहीं किया जा रहा। उसके बाद वर्ल्ड लाइबिलिटी सेंटर जो ट्रम्प का अपना बनाया हुआ है, वो भी बाय कर रहा है। उसके बाद डॉज, एथीरियम, ये सारे के सारे कॉइन्स बाय किए जा रहे हैं। क्यों बाय किए जा रहे हैं? ताकि सबसे ज़्यादा इनके पास हो, ये इम्पैक्ट मार्केट में लाए। जो हमारे पास मार्केट में मूवमेंट्स मिलती होती है ना, कि एकदम से बिटकॉइन जो है 1 लाख से 70, 70 से 60, 60 से 20, ये वाली मूवमेंट दोबारा नहीं मिलेंगी, क्योंकि कंट्री कभी भी इतने ज़्यादा रिस्की एसेट को रिजर्व में बाय नहीं करती, गोल्ड को बाय कर लेते। जब डिजिटल गोल्ड बनने की बात आई, तो इतने बड़े जो हमारे पास डंप्स हैं वो हमें बिटकॉइन में नहीं मिलेंगे। और पंप की बात की जाए, वो भी एक लिमिटेशन तक आ जाएंगे, क्योंकि ईटीएफ अप्रूव्ड हो रहे हैं। ईटीएफ अप्रूव्ड होने से क्या हुआ कि सिर्फ बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं हो रहा, बल्कि डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। जब स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एसेट जो है रिस्की एसेट से कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर अभी के टाइम की बात करूं, तो कब बुल रन आएगा, कब बेयर मार्केट आएगी, इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलूंगा अपने स्क्रीन पे। वहां पे जाके आप लोगों को बीटीसी की डोमिनेंस, बिटकॉइन और उसके साथ साथ हमारे पास जो टोटल 3 का चार्ट है, ये सारा का सारा दिखाऊंगा, वहां पे एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। अभी हम अपनी स्क्रीन पे और हमारे पास बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। यहाँ पे हम बिटकॉइन डोमिनेंस को भी देखेंगे, टोटल 3 को भी देखेंगे और बीटीसी को भी देखेंगे। इस सारे को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। अभी मेरे पास वो टाइम है जब बिटकॉइन के अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं थी। 100% पैसा किस में था? बिटकॉइन में था। ये वो टाइम है। यहाँ पे अगर हम देखें 100% पैसा बिटकॉइन में। बट फिर क्या हुआ? फिर डिफरेंट आर्ट्स आने लगे, डिफरेंट आर्ट्स मार्केट में आए और पैसा जो है वो बीटीसी से निकलने लगा। अगर यहाँ से हम देखें, बिटकॉइन से पैसा निकलने लगा और बीटीसी से जो पैसा आया वो किस में आया? आर्ट्स में। मीन के डोमिनेंस किसकी बढ़ना स्टार्ट होगी? आर्ट्स की। अभी के हिसाब से अगर यहाँ पे आप लोग देखो, तो हमारे पास अराउंड अबाउट 35% तक गया था। अभी इस जगह पे देखूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ तो 35% तक हमारे पास क्रैश आया था। किस में? बिटकॉइन में, बिटकॉइन की डोमिनेंस में। और ये सारे का सारा पैसा कहाँ पे गया? ये पैसा गया था आर्ट्स में, और यहाँ पे हमें आर्ट सीज़न मिला था। अगर मैं ये जो क्रैश आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऊपर से, ये सारे का सारा आर्ट सीज़न है, जिसमें हमारे पास आर्ट जो है वो 10x, 20x, 30x इस रेशो से बढ़ते गए। बट उसके बाद अगर यहाँ से हम देखें, लास्ट बार ये कौन सा टाइम पीरियड हमारे पास है? यहाँ पे 2021 का टाइम पीरियड है, जब हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस का एक पीक लगता है,
जो राउंड अबाउट 73% तक था। 73% BTC में पैसा था क्रिप्टो का। और अभी के टाइम पे बात करें क्रिप्टो का कितना पैसा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है 60.87% पैसा। मीन कि टोटल क्रिप्टो में जितनी मनी है उसमें से 60.86% जो है वो अभी के टाइम पे बिटकॉइन में है, और बाकी का जो पैसा है वो किस में है, वो अभी के लिहाज से आर्ट्स में है। इस वजह से हमारे जो आर्ट्स हैं वो ब्लीड हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ ये कौन सा टाइम था, यहाँ पे ये 2017 का टाइम था जब आर्ट सीज़न 2017 में आया था। और अभी के टाइम पे बात करूँ ये कौन सा था, ये 2021 का था जब 2021 बुल रन में हमारे पास बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000 का। उस टाइम का ये हमारे पास पीक है। उस टाइम पे यहाँ से डायरेक्टली तौर पे क्रैश मिला था BTC डोमिनेंस में। ये कुछ ही वीक्स की बात है, अगर आप लोग यहाँ पे जज आउट करो ये कोई इतनी देर से नहीं हुआ था। कितने बड़े बड़े क्रैश हैं जो कुछ वीक्स में आए थे और एकदम से जो हमारे आर्ट्स हैं वो पीक पे जाना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर अगर अभी के टाइम पे बताऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न बना था जी, उसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शो ऑफ किया था। अभी के टाइम पे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था। इस बार लास्ट जिस टाइम हमें एक क्रैश मिला आर्ट्स में, उस टाइम पे एकदम से एक विक हमें मिली थी BTC डोमिनेंस में, जिसकी वजह से आर्ट्स बहुत गंदी तरह ब्लीड हुए, जो ये लास्ट फेब का टाइम था। अभी इस एरिया जोन से पहले तो ये एरिया जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये 60.86% जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से ही उम्मीद है कि हमें क्रैश मिलेगा आने वाले कुछ वीक्स में। अगर यहाँ से हमें क्रैश मिलता है, देखो अगर लास्ट बार के क्रैश को मैं आप लोगों को मेजर करके बताऊँ, ये भी कुछ जब ट्रम्प आया था, यहाँ पे हमारे पास नवंबर की बात करें जब US के इलेक्शंस हुए थे, ट्रंप विन किया था, ये हमारे पास क्रैश मिला था BTC डोमिनेंस का, जो जस्ट इतना सा था 12% के अराउंड अबाउट का यहाँ पे हमारे पास टोटल क्रैश था, बल्कि इससे भी कम का था। और इसकी वजह से हमारे पास जो हमारे कॉइन थे वो 10x 3x 2x आराम से हो गए थे। आप लोगों ने देखा होगा CRV कहाँ पे पहुँचा, डॉट कहाँ पे पहुँचा, ये थोड़े से टाइम पीरियड में हुए थे। और अभी के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ से इसने गिरना है टिल कहाँ तक, 30%, 38%, 39%, इतना क्रैश तो कम से कम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आराम सुकून से, जिसमें हमें आर्ट सीज़न मिलेगा। क्योंकि अभी तो हमें आर्ट सीज़न मिला ही नहीं है। BTC की जो डोमिनेंस है वो स्टिल अभी तक अपने पीक पे खड़ी है। जब BTC की डोमिनेंस वीक होके गिरना स्टार्ट होती है, दिन हम मेजर करते हैं, हमारे पास जो है आर्ट सीज़न आता है। आप लोगों को ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे जाता हूँ मैं टोटल 3 दिखाता हूँ। ये वो 3 चीज़ें हैं, मीन के बिटकॉइन, एथीरियम और डॉलर, इन तीनों की डोमिनेंस निकालने, मीन के स्टेबल मनी क्रिप्टो में कितना है, बिटकॉइन कितना है, एथीरियम कितना है, इन सब को निकालने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है क्रिप्टो में आर्ट्स का, वो पैसा आप लोगों को दिखा रहा हूँ एथीरियम को भी निकाल के। वो इस टाइम यहाँ पे हमारे पास कितना है, $911 बिलियन का, $911 बिलियन का हमारे पास है। और एक्सपेक्टेशन कहाँ तक है, मिनिमम 1.36 ट्रिलियन तक, कि इतनी तो बननी चाहिए। रीज़न बताता हूँ ये क्यों बननी चाहिए। ये मैंने कौन सा डेटा मेजर किया, किस हवाले से मैंने बताया, ये हमारे पास यहाँ पे 2017 था। 2017 का यहाँ पे बिटकॉइन का, यहाँ पे हमारे पास आल क्रिप्टो करेंसी में आर्ट्स कॉइन का हमारे पास एक पीक बना, जो मार्केट कैप थी आर्ट्स कॉइन की, ये हमारे पास एक पीक बना था 2017 में। दिन हमें यहाँ से एक क्रैश मिला, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में रही आर्ट्स की, और दिन हमारे पास यहाँ पे 2021 में एक पीक बना। 2021 का जिसे हमें आर्ट सीज़न बोलते हैं, जो सबको ऑलमोस्ट याद होगा, अगर 2017 वाला किसी को याद नहीं है। अगर इस एरिया जोन में देखें 2021 के आर्ट सीज़न से पहले क्या हुआ था मार्केट कैप के साथ, 900 तकरीबन कितनी बनती है ये, $1 ट्रिलियन राउंड अबाउट 984 बिलियन या 994 बिलियन राउंड अबाउट $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। बट वहाँ से फिर हमें क्या मिला, वहाँ से हमें मिला था क्रैश। कितना क्रैश मिला था, वो हमारे पास यहाँ पे आया था तकरीबन $603 बिलियन का, -60% तक हमारे पास यहाँ पे क्रैश आया था। बहुत बड़ा क्रैश था, इतना बड़ा हमारे पास क्रैश आया। और उसके बाद हमें यहाँ से ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई थी। अगेन यहाँ से ग्रोथ देखो तो फिर हमारे पास पीक लगा था आर्ट सीज़न का, जिसे हम 2021 का आर्ट सीज़न बोलते हैं। तो ये हमारे पास पीक था। बट अभी के टाइम पे देखो इसने बिल्कुल उसी तरह कवर किया। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना, इसको यहाँ से ब्रेक किया, हमारे पास एक ऑल टाइम हाई बनाया। कहाँ पे बनाया, 1.16 ट्रिलियन का।
दिन वहाँ से जो फेज़ हमारे पास क्रैशिंग का आया, सेम यही फेज़ है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, जो हमारे पास ये क्रैश है, तो सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी क्रैश आया। जो क्रैश यहाँ पे है वही क्रैश हमारे पास यहाँ पे भी है। अगर ये एरिया मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये एरिया भी सेम ऐसा ही है। ये एरिया यहाँ पे जितना भी है, ये सारे का सारा एरिया बिल्कुल इस एरिया से मैच कर रहा है। अगर इस एरिया को जोन को देखो, यहाँ से मैच कर रहा है। इस एरिया जोन को कवर करने के बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ से पीक बना इस एरिया जोन तक, और यहाँ पर भी सेम मैंने अगर उस पैटर्न को कॉपी किया है और यहाँ पे बताने की कोशिश की है, बिल्कुल वैसा ही हमारे पास यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही चीज़ बनी। अगर यहाँ से आप लोगों को देखो तो, सॉरी एक मिनट, यहाँ से आप लोग देखो, इन सब को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये एरिया, सॉरी ये एक बार रिमूव हो जा भाई। हाँ, अगर यहाँ से इस एरिया जोन को देखो, जो ये सर्कुलर एरिया जो यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, इस एरिया जोन को देखो और इस एरिया जोन को देखो, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मैचिंग यहाँ पे इन दोनों में मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास पीक एक्सपेक्टेड है। यहाँ से हमारे पास मार्केट जो है वो बुलिश मूवमेंट में जाएगी। स्टिल कहाँ तक, मैंने आप लोगों को बताया 1.3 ट्रिलियन राउंड अबाउट, इतना तो बनना चाहिए मिनिमम, ये बन रहा है। अगर बीटीसी की बात करें, हमारे पास बिटकॉइन को भी बता देता हूँ इस टाइम पीरियड में बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा था। ये अगर आप लोग यहाँ पे देखो बिटकॉइन के साथ उस टाइम पे क्या चल रहा था, ये 2021 की बात है। अगर 2021 में देखो, उससे पहले बिटकॉइन ने यहाँ पे 64,000 का पीक बनाया, वहाँ से बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश हुआ। उसके बाद हमारे पास देखो ये 64,000 का पीक बनाया, वहाँ से फिर हमारे पास क्रैश हुआ था। बिटकॉइन रिकवरी कहाँ तक आया था देखना, 28,000 पे, इतनी बड़ी रिकवरी, ये रिकवरी थी बिटकॉइन की। और दिन दोबारा उठा मार्केट में और फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अगर इधर की बात करूं, यहाँ पे आके अभी के टाइम पर भी बिटकॉइन ने किया क्या, यहाँ से एक हाई बनाया अपना, जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 1,10,000 के करीब का, और यहाँ से अभी दोबारा रिकवर कर। अभी हमारे पास एरिया जोन पड़े हुए सपोर्ट लेवल, ये हमारा पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 91,448 का, जो मैंने आपको अपने चैनल पे फ्री में बताया था कि यहाँ पे बिटकॉइन आएगा। अब अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो। फ्री में सिग्नल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बताता हूँ। उसके बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रैश मिलता भी है, $74,000 का मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है। उसके बाद ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे मैंने मार्क भी एरिया किया हुआ है कि हमें आराम सुकून से 1,29,000 $1,30,000 का मिलेगा। ये वो डेटा है जो लास्ट हिस्टोरिकल डेटा है। इसकी बेस पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आर्ट सीजन क्यों आएगा। अभी बुलरन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हुआ ही क्या है, दिस इज स्टार्टिंग, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना है। अच्छा, ये तो था जी आर्ट्स कॉइन के रिलेटेड कि आर्ट सीजन किस तरह आता होता है, कैसे बीटीसी डोमिनेंस मूव करती है, बिटकॉइन कैसे मूव करता है, सारी की सारी चीज़ें बताई, पास्ट हिस्ट्री बताई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ होल्डर्स के बारे में, और इससे मैं आप लोगों को एक डेटा निकाल के दूंगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, इससे पहले बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को हमेशा जगाने के लिए मैं आ जाऊँ, भैया अभी टाइम है, बाय कर लो। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप उसको फॉलो कर ले। वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, भाई कोई पैसा नहीं आप लोगों से लेना, फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बताया जाता है कि आज मैं किस में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, खुद के रिलेटेड बताता हूँ, तो वही कॉइन आप लोग खुद के लिए भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन होल्डर्स के रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा, मुझे जुबानी तो नहीं याद, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी के टाइम पे बात करें स्तोशी की, स्तोशी ने यहाँ पे 1.12 मिलियन बीटीसी होल्ड करके रखे हैं। इस वॉलेट का कोई पता नहीं है ये किस बंदे का है, ये वो है जिसने बीटीसी क्रिएट किया था, तो इसको हम करते हैं साइड पे। आती है ब्लैक रॉक की बात। ब्लैक रॉक ने इस टाइम 5,21,000 बीटीसी होल्ड करके रखे हैं, 5,21,000 बीटीसी। तो ये बहुत बड़ा एसेट है, और ये किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, ये यूएसए से रखते हैं, पहली चीज। उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करें, इसने 4,02,000 बीटीसी बाय करके रखे हुए हैं, ये भी इस टाइम यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद कॉइन बेस जो है वो एक्सचेंज है यूएसए की, उसमें एक रिवार्ड सिस्टम है, उन्होंने वो माइन किए थे 4,36,000 बिटकॉइन, वो भी अभी कॉइन बेस जो है वो भी यूएसए की है।
ग्रे स्केल ट्रस्ट की बात करें, इसने 2,12,000 बिटकॉइन बाय करके रखा हुआ है। ग्रे स्केल ट्रस्ट जो है ये यहाँ पे स्कैमर्स जितने भी थे उनका बिटकॉइन भी यूएसए लेता था, वो भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2,12,000। उसके बाद यूएसए की जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कुछ सोर्सेज से पता चलती है तकरीबन 1,01,000 बीटीसी की अभी है, बट ये एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं की अभी। उसके बाद बात करें यूएस गवर्नमेंट की, वो जो ओपनली यहाँ पे शो हो जाती है वो है उन 1,99,000 बिटकॉइन है। टेस्ला की बात करें, इसके पास 11,509 बिटकॉइन है। टेस्ला ने पहले भी बाय किए थे बुलरन में और अभी भी उम्मीद है ये दोबारा से बाय करेगा। और ये एक ऐसी कंपनी है कि जब भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है इसकी वजह से डिफरेंट अदर कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये फिगर आउट डेटा से ये पता चलता है कि ये सारे के सारे यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। तो मीन के यूएसए किंग बनने जा रहा है क्रिप्टो का। वो सारे के सारे बिटकॉइन जो है मैक्सिमम होल्डिंग जो है अगर यूएसए कर रहा है, तो एट द टाइम हम किसको बोलेंगे भाई बीटीसी होल्डर कौन है, कौन मार्केट को मूव करेगा, कौन किंग होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। और इस टाइम सबसे ज्यादा पावर जो लेके बैठा हुआ है वो यूएसए है और इसी वजह से वो मार्केट में ये चीजें कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताऊं मार्केट के रिलेटेड, देखो कोई भी यहाँ पे प्रेसिडेंट हो कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर हो, वो कभी भी अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो हमेशा क्या चाहता है कि मेरा मुल्क जो है वो हमेशा ग्लो करे, ऊपर की तरफ जाए और उसकी वजह से लोग जो है मुझ पर ट्रस्ट करें। अब अगर इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे कोई बंदा बाय कर लेता, लेट्स सपोज ट्रम्प है, ऑल टाइम हाई पे बिटकॉइन को रिजर्व एसेट के लिए बाय करवाता फेड से, तो आप लोग क्या कहते हो, क्या ये उसका राइट डिसीजन होता कभी? आप लोग खुद अपने आप को सोचो कि आप कंट्री में रह रहे हो, यूएसए में रह रहे हो एग्जांपल के तौर पे, और ऑल टाइम हाई पे बाय करवाता, उसके बाद बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो जाता, सारे सेल करके निकल जाते, तो उस कंट्री का दिवालिया निकल जाना था। तो कभी भी कोई मुल्क इस तरह नहीं करता, अपने साथ नुकसान कभी भी पहुंचाने की बात नहीं करता। वो एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, उसने ये करेक्शन लाई, ये तरीका था उसका। अब देखो ना कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ इतने बड़े टैक्सेस, वो हफ्ता इतवार को ही क्यों वो न्यूज आई? वो न्यूज किसी और डे भी तो आ सकती थी ना। वो न्यूज हफ्ता इतवार को लाई इसी वजह से की कि ज्यादा से ज्यादा जो इम्पैक्ट है ओपन मार्केट है वो इस टाइम पे क्रिप्टो है, बाकी मार्केट्स ऑफ हैं। यूएसए की शेयर मार्केट्स ऑफ हैं, कैनेडियन शेयर मार्केट्स ऑफ हैं, तो ओपन कौन सी थी? क्रिप्टो मार्केट थी। सारे का सारा इफेक्ट जो था वो क्रिप्टो पे लाया गया ताकि यहाँ पे डंप हो, और डंप के बाद क्या हुआ, इन सब कंपनी ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इनका मेथड होता है। तो आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रांग रखना है। बुलरन आएगा, आप लोगों को चार्ट्स पे भी बता दिया कब आएगा, क्यों आएगा, रीजन क्या आएगा। आई होप डेट आप लोगों को ये सारी की सारी क्लैरिफिकेशन होगी होंगी। बाकी अगर आप लोग स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं कि यार हमें फौरन से पता चल जाए किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लोगों ने एक तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने किन कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमारा एक ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप लोग उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सको। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है कि आप लोगों का क्या कहना है, बुलरन ओवर हो चुका है या बुलरन आएगा, और हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया वो आप लोगों को कैसा लगा, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह की वीडियो लेके आते रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।